एक गुरु का एक शिष्य मानसिक रूप से बहुत कमजोर था। वह एक ही बात को बार बार सोचता रहता। वह अपने अतीत की घटनाओं के बारे में सोचता रहता और कल्पना करता रहता कि काश ऐसा हो गया होता, काश वैसा हो गया होता। अपने ज्यादा सोचने की वजह से वह किसी भी काम को मन लगाकर नहीं कर पाता था। उसे आश्रम में रह रहे अन्य शिष्यों से भी बहुत शिकायत थी। वह अक्सर गुरु से शिकायत करता रहता कि मुझे इस शिष्य ने यह कह दिया, उस शिष्य ने मेरे साथ यह कर दिया। लोगों के साथ साथ उसे अपने आसपास की हर चीज से शिकायत थी और उसमें कमी नजर आती थी। वह अक्सर शिकायत करता रहता कि आज इतनी गर्मी क्यों है, या फिर आज इतनी ठंड क्यों है, या इतनी बारिश क्यों हो रही है। उसे हर चीज से परेशानी रहती थी। जब भी उसके सामने कोई समस्या आती तो अपनी कमजोर मानसिकता की वजह से वह अपनी किस्मत को कोसने लग जाता और कहता कि पता नहीं हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अगर उसे कोई कुछ कह देता अच्छा या बुरा, तो वह अगले कई दिनों तक उसी बात के बारे में सोचता रहता। वह कई बार लोगों को खुश करने का प्रयास करता और उनकी नजरों में अच्छा बनने के लिए उनके ऐसे कामों को भी हाँ बोल देता जिसे करने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं होता था, और फिर बाद में बैठकर पछताता रहता कि मैंने उसे हाँ क्यों बोल दिया। इसके साथ ही वह अंदर से ईर्ष्यालु भी था। उसे दूसरों की सफलता से ईर्ष्या होती थी और उनकी असफलता पर अंदर ही अंदर खुश होता था। उसे लगता था कि कोई भी उसका भला नहीं चाहता, सब उसका फायदा उठाना चाहते हैं, सब स्वार्थी हैं। इसीलिए वह हर चीज के बारे में हद से ज्यादा सोचता था और जरूरत से ज्यादा सतर्क रहता था। इसी तरह की कई और मानसिक विकृतियां उसके अंदर थीं, जिसकी वजह से वह अपनी जिंदगी में बहुत ही अशांत और परेशान था और अपने भविष्य को लेकर हर समय डरा हुआ और चिंतित रहता था। गुरु को शिष्य की इस कमजोर मानसिक अवस्था के बारे में अच्छे से पता था, लेकिन गुरु कुछ बोल नहीं रहे थे। वह इंतजार कर रहे थे उस दिन का, जिस दिन शिष्य को खुद अपनी इस कमजोर मानसिक स्थिति का आभास हो और वह गुरु से इस विषय में समाधान पूछने आए। और बहुत ही जल्द वह दिन भी आ गया जिसका गुरु को इंतजार था। एक शाम जब गुरु आश्रम के एक चबूतरे पर अकेले बैठे हुए थे, वह शिष्य गुरु के पास आया और उन्हें प्रणाम कर उनके समक्ष बैठ गया और बोला, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। गुरु ने आंखों के इशारे से उसे अपनी बात कहने की आज्ञा दी। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मेरा मन बहुत अशांत रहता है। मैं बहुत ज्यादा सोचता हूं, छोटी छोटी बातों को लेकर सोचता रहता हूं। मुझे मेरे भविष्य की चिंता बहुत सताती है। एक अनजान सा डर मुझे लगातार सताता रहता है, जिस वजह से मैं अपने वर्तमान का कोई भी काम पूरे ध्यान से नहीं कर पा रहा हूं। हे गुरुदेव, इस मानसिक समस्या से बाहर निकलने के लिए मेरा मार्गदर्शन कीजिए। उस शिष्य की पूरी बात को ध्यान से सुनने के बाद गुरु ने हल्की सी मुस्कान दी और फिर थोड़ा गंभीर होकर कहना शुरू किया, तुम्हारी सारी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण तुम्हारा मानसिक रूप से कमजोर होना है। इंसान 90% से भी ज्यादा दर्द अपने मानसिक रूप से कमजोर होने की वजह से महसूस करता है, जबकि बाहर इतना दर्द होता नहीं है। मानसिक रूप से कमजोर होने की वजह से कई समझदार, होशियार, बुद्धिमान लोग पीछे रह जाते हैं। मानसिक मजबूती न होने की वजह से वह बेवजह की बातों में उलझे रह जाते हैं और रोते रहते हैं। मानसिक रूप से मजबूत होने का मतलब यह है कि तुम अपने जीवन में कुछ भी करते हो, स्वास्थ्य से संबंधित, सफलता से संबंधित, रिश्तों से संबंधित, समाज से संबंधित कुछ भी करते हो, तो उसका निर्णय भावनाओं के आधार पर नहीं लेते हो। यानी उस परिस्थिति में मानसिक रूप से कमजोर नहीं होते हो, बल्कि जो तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारे लिए और तुम्हारे आसपास जितने भी लोग रह रहे हैं उनके लिए सही है, उसके आधार पर ही निर्णय लेते हो। तब तुम मानसिक रूप से मजबूत हो। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपने जीवन को बदलने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत तो करते हैं, लेकिन ऐसी बुरी आदतों की तरफ ध्यान नहीं देते जो उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है, जिसका परिणाम यह होता है कि वह अपने लक्ष्य को हासिल कर नहीं पाते और फिर इसके लिए वह या तो खुद की किस्मत को या फिर दूसरों को दोष देने लगते हैं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं भी मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहता हूं। आप मुझे मानसिक रूप से मजबूत बनने के नियम बताइए। गुरु ने कहा, आज मैं तुम्हें 13 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जिन गलतियों को मानसिक रूप से मजबूत लोग नहीं करते। अगर तुम भी इन गलतियों को आज से ही करना बंद कर दो तो तुम भी मानसिक रूप से बहुत मजबूत बन जाओगे। गुरु ने कहना शुरू किया, पहली गलती यह है कि मानसिक रूप से मजबूत लोग खुद को बेचारा महसूस करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते।
बुरा समय किसी का भी आ सकता है, चाहे वह किसी बीमारी के रूप में आए या फिर किसी दुर्घटना के रूप में। लेकिन हम उसका सामना कैसे करते हैं, ये हमारे बारे में बहुत कुछ बताता है। अगर मानसिक रूप से मजबूत व्यापारी का धंधा चौपट हो जाए तो वह यह नहीं सोचता कि मैं ईमानदार आदमी था, मेरे साथ ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, या मैंने तो इतनी मेहनत की थी, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। जो लोग उम्मीद करते हैं कि उनके साथ हमेशा सही होगा, वो लोग अपनी जिंदगी में गुस्सा और तनाव भर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि किस्मत ने उनके साथ धोखा किया है। चाहे तुम दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान हो या तुमने अपनी जिंदगी में बाकियों से ज्यादा दुख झेले हो, फिर भी इस बात की कोई निश्चित नहीं है कि तुम्हारे साथ हमेशा सब अच्छा होगा। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ जैसे सवालों से मानसिक रूप से मजबूत लोग सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि इसमें किस्मत के प्रति शिकायत छुपी है। वे अपने आप को याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो काबिल और मेहनती हैं, फिर भी मुश्किल भरी जिंदगी जीते हैं। कई मासूम लोग हैं जो युद्धग्रस्त देशों में फंसे हुए हैं, कई होशियार बच्चे हैं जिन्हें कभी किताब नसीब नहीं होगी। जब मानसिक रूप से मजबूत लोग ऐसा सोचते हैं तो वह अपनी शिकायतें छोड़कर सोचने लगते हैं कि हम अपनी तरफ से इस दुनिया के लिए, इस देश के लिए क्या कर सकते हैं। इनमें सेवा और मदद का गुण होता है। यह हमेशा अपने आसपास, अपने परिवार या समाज की मदद में लगे होते हैं, जिस कारण से वे खुशी और संतुष्टि महसूस करते हैं। दूसरी गलती जो कि मानसिक रूप से मजबूत लोग नहीं करते, वह यह है कि यह लोग अपनी जिंदगी की डोर, अपने जीवन का नियंत्रण किसी दूसरे के हाथ में नहीं देते। ये इस बात को अच्छे से समझते हैं कि अगर चाहो तो चुनाव अपने ही हाथ में है, कोई नहीं रोक रहा, सिवाय कुछ डर और भावनाओं के, जिनकी वजह से लोग दूसरों के नियंत्रण में हो जाते हैं। ये किसी दूसरे की सोच को अपनी सोच पर हावी नहीं होने देते, और किसी दूसरे से ये कभी नहीं बोलते कि ये व्यक्ति मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है, या फिर उसने मुझे बहुत ज्यादा बुरा महसूस करवाया है, क्योंकि इससे सामने वाले को ही यह लगता है कि इस व्यक्ति को दूसरे लोग ही नियंत्रित करते हैं। ये लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि चाहे उनके साथ कुछ भी हो जाए, वह कैसी प्रतिक्रिया देंगे, यह पूरी तरह से उनके नियंत्रण में है। तीसरी गलती जो यह लोग नहीं करते, वह यह है कि यह लोग दूसरों की सफलता से जलते नहीं हैं। जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, वह समझते हैं उस इंसान ने मेहनत की है, उसने बहुत संघर्ष किया है अपने जीवन में, तब जाकर उसे यह सफलता मिली है। अगर मैं उतनी मेहनत करता या कोई और भी करता तो उसे भी यह कामयाबी मिल सकती थी। मानसिक रूप से मजबूत लोग दूसरों की सफलता को सच्ची प्रशंसा और सम्मान देते हैं। वह जानते हैं कि सफलता कड़ी मेहनत के बाद मिलती है, इसीलिए वह जलने और कमियां निकालने की बजाय अपनी ऊर्जा खुद को सफल बनाने में लगाते हैं, और वह दूसरे सफल लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। चौथी गलती कि यह लोग अपनी ऊर्जा वहां बर्बाद नहीं करते जिन चीजों को यह नहीं बदल सकते। मानसिक रूप से मजबूत लोगों के मुंह से यह बात बड़ी ही मुश्किल से सुनने को मिलेगी कि यह मौसम ऐसा क्यों है, इतनी गर्मी क्यों है, यह समाज ऐसा क्यों है। वह सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देंगे जिनको वह बदल सकते हैं। पांचवी चीज, मानसिक रूप से मजबूत लोग बदलाव से नहीं डरते। कुछ लोग अपने जीवन में बदलाव से डरते हैं। उन्हें हर एक चीज में सुरक्षा चाहिए। नौकरी में, जीवन में, हर जगह वो लोग अपने जीवन में कुछ भी नया शुरू नहीं करते, बस इसी डर से कि उनके पास जो है कहीं वह भी ना चला जाए। और ऐसे लोग मानसिक रूप से मजबूत नहीं होते। मानसिक रूप से मजबूत लोग बदलाव का स्वागत करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। साथ ही यह लोग भावनात्मक रूप से किसी भी चीज से, किसी भी जगह से, किसी भी इंसान से इतनी बुरी तरह से नहीं जुड़ते हैं कि फिर बाद में उनसे दूर जाने के बाद इन्हें बड़ी परेशानी देखनी पड़े। छठी चीज, यह लोग दूसरों को ज्यादा खुश मानसिक रूप से मजबूत लोगों की आदतें करने की कोशिश नहीं करते। मानसिक रूप से मजबूत लोग यह बात मानते हैं कि उन्हें दूसरों को बार बार मनाने की या उन्हें सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब लोग इनके किसी काम को करने से मना करते हैं तो फिर यह खुद उस काम को करके सीखते हैं। जहां जरूरी है वहां ना बोलते हैं। अगर तुम्हारी समझ कहती है कि उसे ना बोलना ज्यादा सही है तुम्हारे लिए भी, और जो सामने वाला है उसके लिए भी, तो फिर ना बोलना सही है। मानसिक रूप से मजबूत लोगों को पता होता है कि उन्हें कहां अपना समय देना है, कौन सी बातचीत का हिस्सा बनना है, कौन से काम का हिस्सा बनना है और कहां ना बोलना है। यह सब उन्हें ठीक से पता होता है। इन्हें अपनी सीमाएं पता होती हैं। ये लोग पछतावा नहीं करते,
कि काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं वैसा कर लेता। इन लोगों का सीधा जवाब होता है, ये करना है या नहीं करना है। मानसिक रूप से मजबूत लोग ना इस तरह से कहते हैं कि सामने वाले को बुरा महसूस भी नहीं होता है, जो कि एक प्रभावशाली बातचीत का हिस्सा है। सातवीं चीज, मानसिक रूप से मजबूत लोग जोखिम लेने से नहीं डरते, वह चुनौतियों से डर कर नहीं भागते। एक चीज निश्चित है कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे अगर चुनौतियों का सामना नहीं करोगे। लेकिन कई बार हमारी भावनाएं हमारी समझ को ढक लेती हैं। जो चीज हमें डरावनी लगती है, हम वहां छोटा सा भी जोखिम नहीं लेते, लेकिन जहां हम उत्साहित होते हैं वहां हम बिना सोचे समझे बड़ा जोखिम ले लेते हैं। लेकिन एक मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति ऐसा नहीं करता। पहले वह पता करता है कि इस जोखिम को लेने के बाद बुरा से बुरा क्या होगा, क्या मैं उसका सामना करने में सक्षम हूं, और अगर अच्छे परिणाम आए तो उसके बाद का अगला कदम क्या होगा। वह पागलों की तरह जोखिम नहीं उठाता, बल्कि अच्छे से सोच समझकर ही खतरा मोड़ लेता है। आठवीं चीज, ये लोग एक ही गलती बार बार नहीं करते हैं। सबसे पहली बात कि एक ही गलती बार बार वही लोग करते हैं जो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं और उससे कुछ सीखते नहीं हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग मानते हैं कि हाँ, यहां मेरी गलती है, और वह सीखकर आगे बढ़ जाते हैं और उसे दोबारा नहीं करते। नौवीं चीज, मानसिक रूप से मजबूत लोग अपने अतीत को लेकर रोते नहीं हैं। अपने अतीत से कुछ सीखा जाए तो यह हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, लेकिन हर समय अपने अतीत के निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह लगाना और हर समय यह सोचते रहना कि कुछ बेहतर हो सकता था, या फिर कुछ खुशी के पलों को याद कर करके खुश होना, यह सब हमें वर्तमान में जीने से और भविष्य के लिए योजना बनाने से रोकते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपने तक को अपने भविष्य से छेड़छाड़ करने नहीं देते। यह लोग काश को लेकर नहीं बैठते कि काश ऐसा हो गया होता, काश वैसा हो गया होता। यह लोग अतीत के अनुभवों से काम की चीज उठाकर अपने काम पर ध्यान देते हैं और मन लगाकर काम करते हैं। 10वीं चीज, यह लोग पहली हार के बाद में रुकते नहीं हैं। यह हाथ धोकर पीछे पड़ने वालों में से होते हैं। ये इस बात को समझते हैं कि अगर कोई इंसान सफल हुआ है तो वह एक ही बार में नहीं हुआ है। अगर तुम एक ही बार में सफल हो गए तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं लगा। अगर तुम 10 बार गिरे तो तुम्हें पता चला कि यहाँ गड्ढे हैं, और तुम्हें पता है कि इस तरह से इन गड्ढों से बचा जा सकता है। मानसिक रूप से मजबूत लोग इस बात को समझते हैं कि कामयाबी अक्सर लंबी नाकामयाबों के बाद मिलती है। असफलता सफलता का ही एक हिस्सा है। 11वीं चीज, मानसिक रूप से मजबूत लोग खुश रहने के लिए किसी पर निर्भर नहीं होते हैं कि ये मेरे साथ रहेगा, ये मेरे से अच्छे से बात करेगा, ये मेरी तारीफ करेगा तो मुझे खुशी मिलेगी। ये लोग दूसरों से जुड़ाव रखते हैं, लेकिन अकेले में भी मस्त रहते हैं। ये लोग ऐसा महसूस नहीं करते हैं कि यह दुनिया इनका ध्यान देगी। ये लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि लोग आकर उनका ध्यान दें, उनका भला सोचे, यह जरूरी नहीं है। कोई अगर नहीं सोचे तो यह परेशान नहीं होते हैं और ना ही रोने बैठते हैं। सिर्फ मानसिक रूप से कमजोर लोगों का यह कहना होता है कि यह दुनिया बहुत बुरी है, यहां कोई अपना नहीं है, मेरा तो कोई साथ ही नहीं देता। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति अपनी खुशी खुद ढूंढता है। 12वां नियम, मानसिक रूप से मजबूत लोग अकेले होने से डरते नहीं हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अकेले होने से डरते हैं। वह बार बार किसी के साथ रहने की कोशिश करते हैं, दिमाग में जो आ रहा है उससे भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि कोई भी विचार जो बार बार दिमाग में आ रहा है उसे तुम कुछ समय के लिए तो भाग सकते हो, लेकिन कभी ना कभी तुम्हें उसके बारे में अच्छे से सोचकर समाधान निकालना ही पड़ेगा। मानसिक रूप से मजबूत लोग अकेले पढ़ने और अकेलेपन से डरते नहीं हैं, बल्कि वह अकेलेपन का उपयोग खुद को समझने और खुद के विकास के लिए करते हैं। 13वां नियम, मानसिक रूप से मजबूत लोग इस बात की उम्मीद नहीं रखते कि हाथों हाथ परिणाम मिल जाएंगे। व्यापार में, रिश्तों में, स्वास्थ्य में या कहीं पर भी अगर कोई आदत बदलनी है तो यह उम्मीद लगाकर नहीं बैठते हैं कि एक ही बार में परिणाम मिल जाएंगे। यह समझते हैं कि बड़े बदलाव लाने में समय लगता है, इसीलिए यह लंबी योजना बनाकर पूरे धैर्य से काम करते हैं। तो यह थी वो 13 गलतियां जिन्हें अगर तुम करना बंद कर दो तो तुम भी एक मजबूत मानसिकता वाले इंसान बन जाओगे और तुम्हारी 90% से भी ज्यादा समस्याएं सिर्फ तुम्हारे मानसिक रूप से मजबूत होने पर ही समाप्त हो जाएंगी। इतना कहते हुए गुरु ने अपनी बात समाप्त की।
शिष्य को उन 13 गलतियों के बारे में पता चल चुका था जो मानसिक रूप से मजबूत लोग नहीं करते। उसने इस जानकारी के लिए गुरु का धन्यवाद किया और अपने काम में लग गया। दोस्तों, यदि आप सच में मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं तो उससे पहले आपका यह जानना आवश्यक है कि आखिरकार मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति होता कैसा है या फिर उसके क्या लक्षण हैं। दरअसल यदि आपको मानसिक कमजोरी के बारे में या इसके सही कारण के बारे में ही अच्छे से जानकारी नहीं है तो फिर आप कैसे ही अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत रख पाएंगे। इसलिए आइए चरण दर चरण इसके बारे में जानें। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के कई तरह के लक्षण हो सकते हैं। इसी के साथ यदि आप सोचते हैं कि आप शारीरिक रूप से मजबूत और हट्टे कट्टे हैं तो इसका मतलब मानसिक रूप से भी मजबूत होंगे तो आप गलत हैं। दरअसल यह एक तरह से बिल्कुल अलग समय है जिसके शारीरिक बल, धन, वैभव, संपदा इत्यादि से कुछ भी लेना देना नहीं है। यह केवल और केवल हमारे मन पर ही निर्भर करता है। इसलिए मानसिक कमजोरी का संबंध हमारे शरीर से ना होकर हमारे मन से होता है। एक शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति या निर्धन व्यक्ति भी मानसिक रूप से मजबूत हो सकता है, या फिर एक धनी या बलशाली व्यक्ति भी मानसिक रूप से मजबूत हो सकता है। कुल मिलाकर हमारे कहने का अर्थ यह हुआ कि यदि आपका मन कमजोर है या कच्चा है तो आप मानसिक रूप कमजोर कहलाएंगे। मानसिक रूप से कमजोर होना अर्थात किसी भी चीज को सही से नहीं कर पाना या भावनाओं को अत्यधिक रूप में दिखाना या फिर उन्हें व्यक्त ही नहीं कर पाना इत्यादि हो सकते हैं। इसे आप बेहतर तरीके से समझने के लिए मानसिक कमजोरी के कुछ लक्षण भी जान लीजिए। मानसिक कमजोरी को बेहतर तरीके से समझने के लिए आपका इसके लक्षणों के बारे में जानना आवश्यक है। इसी के द्वारा आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आखिरकार मानसिक कमजोरी कैसी होती है या फिर एक मानसिक कमजोर व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है। आइए जानें मानसिक कमजोरी के लक्षण। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि उसका अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं होता है। दरअसल ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग अक्सर ही किसी भी स्थिति में अपनी भावनाओं को एक सीमा से बाहर व्यक्त करते हैं, या फिर यूं कहे कि मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति को किसी भी चीज से ज्यादा फर्क पड़ता है। ऐसे में यदि उसके सामने कोई स्थिति ऐसी बने जो क्रोध करने के लिए हो तो वह अत्यधिक क्रोधित हो जाएगा और सामने वाले पर बहुत गुस्सा करेगा। यदि कोई बात दुहक की है तो वह रोने लगे या बहुत ज्यादा भावुक हो जाए, जैसे कि किसी फिल्म में, सीरियल में कोई भावुक ससेने आने पर स्वयं भी इमोशनल हो जाना इत्यादि। कहने का अर्थ यह हुआ कि मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति अपनी भावनाओं को सही से व्यक्त कर पाने में अक्षम होते हैं। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति की एक पहचान और भी होती है जो उसके व्यक्तित्व को दिखाती है। दरअसल वह किसी से बात करते समय किसी कटाक्ष का या किसी अन्य चीज का सही से उत्तर दे पाने में खुद को असमर्थ पाते हैं। यदि कोई उन पर टोंट मार रहा है या मजाक उड़ा रहा है तो वह बदले में उसे सही से उत्तर दे पाने में असमर्थ होते हैं। ज्यादातर मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति उस स्थिति में या तो चुप रहते हैं या फिर सीधे व स्पष्ट बात कहकर अपना प्रतिरोध दर्ज करवाते हैं। इसे खिजियाने की समस्या भी कहा जा सकता है, जो मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति की पहचान होती है। मानसिक रूप से कमजोर होना केवल यही तक सीमित नहीं है कि आप दूसरों के सामने सही से बात ना कर पाए या फिर अपनी भावनाओं को सही से व्यक्त ना कर पाए। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति अपनी चीजों को लेकर या अन्य चीजों को लेकर हमेशा अनिर्णय की स्थिति में रहता है। जल्दी निर्णय न ले पाने की स्थिति में यह उसके लिए ही बुरा सिद्ध हो जाती है। जब भी उनके सामने कोई चीज आती है तो वह उसमें उलझ कर रह जाते हैं या फिर निर्णय लेने से घबराते हैं। यह मानसिक कमजोरी के प्रमुख लक्षणों में से एक है। एक तरह से हम इसे एक दूसरे का पर्यायवाची भी कह देंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। कहने का अर्थ यह हुआ कि बाकी सभी लक्षणों को तो वह धीरे धीरे सही कर देगा या उससे पार पा लेगा, लेकिन आत्मविश्वास उसमें तब भी नहीं होगा। एक तरह से इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यदि व्यक्ति में आत्मविश्वास जागृत हो जाए तो उसकी मानसिक कमजोरी भी बहुत सीमा तक दूर हो जाएगी। ऐसे में स्वयं पर विश्वास की कमी होना भी मानसिक कमजोरी का एक प्रमुख लक्षण कहा जा सकता है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर होते हैं उनमें किसी अनजान चीज का भय भी सताता रहता है। दरअसल यह ऊपर बताए गए लक्षणों के कारण ही होता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति को हमेशा यही डर लगा रहता है
कि क्या उसके द्वारा लिया गया निर्णय सही रहेगा या उससे कुछ उल्टा हो जाएगा, क्या वह प्रतिरोध करेगा तो सही रहेगा या कोई बुरा मान जाएगा इत्यादि। ऐसे में अनजान चीज का डर, सम्मान न मिल पाने का डर, अपनों का साथ छूट जाने के डर, किसी चीज के गलत हो जाने का डर इत्यादि कई तरह के डर मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के व्यक्तित्व का भाग होते हैं। अब जब आप मानसिक कमजोरी के बारे में इतना सब जान चुके हैं और मानसिक कमजोरी के क्या क्या लक्षण होते हैं इसके बारे में भी अच्छे से जान चुके हैं, तो अब हम आपको मानसिक कमजोरी के कारण भी बताएंगे। दरअसल मानसिक मजबूती के उपाय जानने से पहले आपका यह भी जानना आवश्यक है कि आखिरकार मानसिक कमजोरी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। यदि आपको इसके कारण ही सही से नहीं पता होंगे तो फिर आप इसके लिए उपाय भी कैसे कर पाएंगे। मानसिक रूप से जिनका व्यक्तित्व कमजोर होता है, अक्सर उनमें या उनके परिवार में यह देखा जाता है कि उन्हें मिलने वाला सम्मान उतना नहीं मिल पाता जिसके वे हकदार हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति की परिवार में उपेक्षा की जाती है। कई बार तो यह उपेक्षा उसके दोस्तों या अपनों के द्वारा भी की जाती है। इसी उपेक्षा के कारण ही या खुद को मिलने कम सम्मान के कारण वह व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। यही कारण है कि वह किसी से बात करते समय अपनी भावनाओं को सही से व्यक्त नहीं कर पाता है या फिर उन्हें व्यक्त कर पाने में असमर्थ होता है। मानसिक रूप से कमजोर रह जाने या इसके कारणों में एक प्रमुख कारण करियर में मिली असफलता भी होती है। दरअसल यह कई बार होता है कि हम अपने करियर में सफल नहीं हो पाते या फिर इसमें दूसरों से ज्यादा समय लगता है। ऐसी स्थिति में करियर में मिली असफलता के कारण भी मनुष्य को नीचे आंका जाने लगता है। ऐसे लोगों की पहचान समाज के असफल लोगों में होने लगती है। इसी के कारण ही परिवार में मिलने वाला सम्मान भी धीरे धीरे कम होने लगता है। यह भी मानसिक रूप से कमजोर रहने का एक प्रमुख कारण बन जाता है। कई लोगों के माता पिता या अन्य परिवार वाले अपने घर के बच्चों पर अनावश्यक दबाव बनाते हैं, जैसे कि उन्हें अकेले बाहर नहीं जाने देना, कोई स्वतंत्रता नहीं देना, दोस्तों के साथ इतना समय नहीं देना, स्कूल या कॉलेज से सीधा घर आना, किसी भी निर्णय को बड़ों से पूछकर ही लेना इत्यादि। कहने का अर्थ यह हुआ कि उन्हें पूरी तरह से परिवार पर ही आश्रित रखा जाता है और स्वयं से कोई काम नहीं करने दिया जाता है। उन्हें पूर्व निर्धारित सभी नियमों का पालन करना होता है। यह भी व्यक्ति के मानसिक रूप से कमजोर रह जाने का एक प्रमुख कारण बन जाता है। एक व्यक्ति का आत्मविश्वास तब गिर जाता है जब उसके द्वारा लिए गए सभी निर्णय या ज्यादातर सभी निर्णय गलत होने लगते हैं या फिर वे दूसरों के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। ऐसे में उसे लगने लगता है कि वह जो भी निर्णय लेगा या करेगा वह गलत ही होगा। यह भावना उसके मन में घर कर जाती है। यदि व्यक्ति के निर्णय बार बार गलत होने लगे और यह दूसरों की नजर में भी आने लगे तो उस व्यक्ति का आत्मविश्वास स्वतः ही गिर जाता है। अब जैसा कि हमने आपको ऊपर ही बताया कि जिस व्यक्ति का स्वयं पर ही विश्वास नहीं रहता वह मानसिक रूप से कमजोर बनेगा ही बनेगा। अब आपको लगता होगा कि मानसिक रूप से कमजोर रहने का शरीर से कोई संबंध नहीं है, तो यह सही भी है और गलत भी। दरअसल यह आवश्यक नहीं कि आप दुबले या मोटे हैं तो आप मानसिक रूप से अलग अलग व्यवहार करेंगे। कहने का अर्थ यह हुआ कि यह आपके शरीर के आकार व वजन पर तो निर्भर नहीं करेगी, लेकिन हाँ, आपकी दिनचर्या पर अवश्य निर्भर करेगी। कहने का अर्थ यह हुआ कि आप प्रतिदिन क्या काम करते हैं, कैसे जीते हैं, खुश रहने के लिए क्या करते हैं या किन लोगों के साथ रहते हैं, कैसा भोजन करते हैं, व्यायाम करते हैं या नहीं, कैसी नौकरी करते हैं इत्यादि कई तरह के कारक आपकी मानसिक कमजोरी व मजबूती के लक्षण बन सकते हैं। इसलिए इस पर भी ध्यान देना शुरू कर दीजिए। अभी तक आपने जाना कि मानसिक रूप से कमजोर रह जाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं या फिर उनके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। साथ ही मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है और वह किस तरह से व्यवहार करता है। तो अब आप यह भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार मानसिक रूप से मजबूत रहने के लिए एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए। वैसे तो मानसिक रूप से मजबूत रहने के कई सारे तरीके होते हैं और आप उन तरीकों को अपना भी सकते हैं। ये सब तरीके हम आपको बताएंगे भी, लेकिन सबसे पहले तो आपका यह जानना आवश्यक है कि आखिरकार मानसिक रूप से मजबूत रहने के लिए आपको किस तरीके को सबसे पहले अपनाना चाहिए। दरअसल बाकी सभी तरीकों को भी आपको अपनाना चाहिए, लेकिन जो तरीका आपको सबसे पहले जानना चाहिए वह सबसे महत्वपूर्ण होता है।
मानसिक रूप से मजबूत रहने का सबसे बढ़िया उपाय है योग। जी हाँ, सही सुना आपने। आप चाहे जिम में बॉडी बनाते हो या अखाड़े में पसीना बहते हो, यह सब आपको शारीरिक रूप से सक्षम बनाएंगे। लेकिन यदि आप मानसिक रूप से स्वस्थ बने रहना चाहते हैं तो फिर आपको अनिवार्य रूप से योग को आज से ही शुरू करना चाहिए। योग से न केवल आप शारीरिक रूप से मजबूत बनेंगे, अपितु यह आपको शारीरिक रूप से भी एकदम स्वस्थ रखेगा। इसी के साथ यह आपके अंदर भावनात्मक रूप भी प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। कहने का अर्थ यह हुआ कि योग करने से आप शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक तीनों रूपों से एकदम स्वस्थ रहेंगे और किसी तरह की दुविधा का सामना नहीं करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरह के योग करने से आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे, या दिमागी रूप से मजबूत बनेंगे, या आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए कोई निर्धारित योग नहीं है। कहने का अर्थ यह हुआ कि योग की विभिन्न क्रियाओं को आप प्रतिदिन करें, लेकिन बस योग करें। इसके लिए आपको सुबह जल्दी उठाना होगा और मुख्यतया सूर्योदय के समय। इसके बाद आपको कम से कम 1 घंटा योग करना होगा। इसमें मुख्यतया सूर्य नमस्कार, कई तरह के आसान, फिर प्राणायाम व अंत में ध्यान करना होगा। यदि आप सही से सभी योग करेंगे तो आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। यदि आप सुबह जल्दी नहीं भी उठ पाते हैं तो आप अपने रोजाना के उठने के समय से 1 घंटा पहले उठ जाए। यदि यह भी संभव ना हो तो आप दिन के किसी अन्य समय भी योग कर सकते हैं। हालांकि सुबह के समय खाली पेट किया गया योग सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। इसलिए यदि आप आज से ही प्रतिदिन 1 घंटा भी योग करने का नियम बना लेंगे तो फिर देखिए, महीने 2 महीने में आप स्वयं को मानसिक रूप से कितना मजबूत पाते हैं। अब जब आपने मानसिक रूप से मजबूत बनने का सबसे सरल व प्रभावी उपाय जान लिया है, तो इसके साथ ही आपको अन्य उपाय जानने भी आवश्यक है। कहने का अर्थ यह हुआ कि आप योग करके बहुत हद तक मानसिक कमजोरी को दूर तो कर लेंगे, लेकिन योग का तब क्या फायदा जब आप अपने दिन के बाकी 23 घंटों में मानसिक स्वास्थ्य को कमजोर करने का काम कर रहे होंगे। इसलिए अपने आप को जल्दी से जल्दी मानसिक रूप से मजबूत बनाने और कमजोरी को पूरी तरह से दूर कर देने के लिए आपको अपने जीवन व दिनचर्या में कुछ अन्य बदलाव भी लाने होंगे। आइए जानें मानसिक मजबूती के कुछ अन्य उपायों के बारे में विस्तार सहित। यदि आप मानसिक रूप से मजबूती का उपाय खोज रहे हैं तो सबसे पहली और मुख्य बात यह है कि आपको अपनी बात कहना सीखना होगा। फिर चाहे आप अपनी बात को सीमित शब्दों में रखिए या किसी के समक्ष ही रखिए। यदि आप यह सोचते रहेंगे कि सामने वाले पर आपकी कही बात का क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या वह उसका बुरा मान जाएगा इत्यादि, तब तक आप उनसे कुछ नहीं कह पाएंगे। इसलिए यदि आपको उनकी किसी बात का बुरा लग रहा है तो आप उन्हें भी अलग अंदाज में कह दें, या आप शुरू में थोड़ा बहुत कोशिश करें और फिर देखें कि सामने वाला व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है। इससे धीरे धीरे यह करना आप सीख जाएंगे। भावनाओं में जिस चीज पर सबसे पहले नियंत्रण रखने की आवश्यकता है वह है क्रोध। कहने का अर्थ यह हुआ कि यह आपका सबसे बड़ा शत्रु है जो जीती हुई बाजी भी हरवा सकता है। आप सामने वाले की छाल को समझेंगे भी नहीं और वह अपना काम बनवा लेगा। कहने का अर्थ यह हुआ कि मान लीजिए किसी वाद विवाद में या बात में आप सामने वाले पर हावी पड़ रहे हैं, लेकिन सामने वाला जानता है कि आप जज्बाती हैं। ऐसे में वह आपको और उकसाने वाला काम करेगा ताकि आप आग बबूला हो जाएं और उसी में अत्यधिक क्रोध करने लगे। एक बार आपको क्रोध आ गया तो आप गुस्से में वे सब बातें भी बोल सकते हैं जो आपको नहीं बोली चाहिए। इस स्थिति में सामने वाला अच्छा बन जाता है और आप बुरे। इसलिए आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण पाना सीखना होगा। आपको लगता होगा कि आप कोई गलती करेंगे तो वह बहुत बुरी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल हर मनुष्य गलती करता है और गलती ही एक मनुष्य को मनुष्य बनाती है। जिससे कोई गलती ही ना हो तो वह तो ईश्वर की ही उपाधि प्राप्त कर ले। ऐसे में इस दुनिया का हर सफल व्यक्ति भी अपनी गलतियों से सीख सीख कर ही आगे बढ़ा है। ऐसे में महत्वपूर्ण यह है कि आप गलती होने पर उससे सीख क्या रहे हैं, बजाय कि इसके आप उस पर केवल पछतावा ही करते रह जाएं। यदि आप हमेशा पछतावे में ही रहेंगे तो फिर कोई लाभ नहीं। इसीलिए बेशक चाहे आपसे कितनी ही गलतियां हो, लेकिन आप हर उस गलती से सीखें और जानने का प्रयास करें कि आखिर वह गलती हुई तो हुई क्यों और उसका कारण क्या था। यही आपको फिर से वही गलती करने से बचाएगी। मानसिक रूप से कमजोर बने रहने का एक कारण होता है कि आपके जीवन का कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं होता। ऐसे में आप इधर उधर भटकते रहते हैं और ना तो आपका सफलता मिल पाती है और ना ही वैसा सम्मान।
ऐसे में मानसिक मजबूती के लिए आवश्यक है कि आप आगे के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस पर डटकर काम करें। यदि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेंगे तो इससे आपके अंदर उत्साह का संचार होगा। उसी संचार के कारण आपको आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिलेगी। इसी के बलबूते आप वह निर्णय ले पाएंगे जो आपको लेने चाहिए। इसलिए अपने हौसले को किसी भी स्थिति में कम ना होने दें। यदि आप मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं तो उसके लिए अपने मन को समझना सबसे ठीक रहेगा। दरअसल मानसिक रूप से कमजोर होना या मजबूत बनना एक तरह से सब आपके मन का ही खेल है। यदि आपका मन ही यही मानकर बैठा है कि आप मानसिक रूप से कमजोर हैं तो फिर आप कैसे ही मजबूत बन पाएंगे। ऐसी स्थिति में अपने मन को भी तो नियंत्रण में करना सीखे। इसके लिए पहले आपको मन में यह ठानना होगा या मन पक्का करना होगा कि आप कमजोर नहीं हैं। जब आप अपने मन से यह मानने लगेंगे तभी आपके अंदर आत्मविश्वास की भावना जागृत होगी, और जब आत्मविश्वास मजबूत होगा तो अवश्य ही आपका मन भी मजबूत बनेगा। यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। जब तक आप हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे या दूसरों की राय जानने को बेताब रहेंगे तो फिर कैसे ही आप स्वयं को मानसिक रूप से मजबूत बना पाएंगे। हम यह नहीं कह रहे कि आप सभी चीजें खुद से ही करें या दूसरों से पूछना ही बंद कर दें, लेकिन अब कुछ चीजें तो खुद के निर्णय पर कर ही सकते हैं या इसकी शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही हर चीज में दूसरों से राय लेना भी सही नहीं रहता है। इसका यह मतलब निकलता है कि आप स्वयं से निर्णय ले पाने में असमर्थ हैं। ऐसे में हर छोटी या बड़ी चीज के लिए दूसरों से यह जानने की कोशिश करना कि क्या आपको वह करना चाहिए या नहीं, या फिर आपको क्या करना चाहिए, यह गलत व्यवहार है। कुछ चीजों में अपने विचार स्वयं रखें और उस पर अमल भी करें। अब यदि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाना चाहते हैं या मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं तो उसके लिए यह भी आवश्यक है कि आप नए लोगों से मिले और उनके बारे में जानें। उनके साथ कुछ समय व्यतीत करें और जानें कि वे कैसे अपना जीवन यापन करते हैं या किन परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करते हैं। दरअसल नए लोगों से मिलने पर आपको यह पता चलेगा कि किस तरह का व्यवहार अन्य लोगों के साथ किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनों के साथ या अपने जानने वालों के साथ उतना खुलकर व्यवहार नहीं करते जितना हम किसी अनजान व्यक्ति के साथ कर लेते हैं। इसीलिए नए लोगों से मिले और उनके साथ मेलजोल बढ़ाएं। अब जब आप मानसिक रूप से मजबूत बनने के इतने उपाय कर रहे हैं तो उसके लिए यह भी आवश्यक है कि आप मानसिक मजबूती के लिए अपने आसपास की चीजों पर कितना ध्यान दे रहे हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि क्या आपके आसपास ऐसी चीजें हैं जिन्हें देखकर आपको निराशा होती है या जो आपको आपके गलत होने का अनुभव कराती हो। यदि ऐसा है तो आज से ही इसमें परिवर्तन लेकर आए। यदि आप रोजाना ऐसी चीजों को देखेंगे तो अवश्य ही आपका आत्मविश्वास बढ़ने की बजाय कम होता जाएगा। इसलिए आत्मविश्वास की बढ़ोतरी के लिए यह भी बहुत आवश्यक है कि आपके आसपास की चीजें ऐसी हो जो आपके अंदर सकारात्मकता का भाव जागृत करें। यह मानसिक कमजोरी का एक प्रमुख कारण कहा जा सकता है, जिनकी नींव हमारे बचपन से ही पड़ जाती है। इस भावना को जागृत करने का मुख्य काम हमारे माता पिता या परिवार वाले ही करते हैं। जैसे कि हमारे परिवार में ही किसी अन्य व्यक्ति का बेटा या बेटी हमसे ज्यादा सफल हैं तो उसका उदाहरण देना या हमारे दोस्तों की ही हमसे तुलना करना इत्यादि। किंतु आप इस बात का ध्यान रखें कि ना तो आप कभी सभी से सफल बन सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई आपसे ऊपर रहेगा ही रहेगा, फिर चाहे आप कितने ही सफल क्यों ना हो जाए। और ना ही आप सभी से नीचे होंगे, क्योंकि उसमें भी कोई ना कोई आपसे ज्यादा परिश्रम कर रहा होगा। ऐसे में आप दूसरों से अपनी प्रतिस्पर्धा करने की बजाय स्वयं के साथ ही तुलना करें। आप यह देखें कि आप पहले की तुलना में कितने बेहतर हुए और अभी आप में क्या क्या बदलाव की आवश्यकता है। अब जो चीजें आपके बस में नहीं हैं या आप चाहकर भी उसे नहीं बदल सकते, तो उस चीज के बारे में अनावश्यक रूप से सोचना या दिमाग में बार बार वही बात लाना क्या उस चीज को सही कर देगा? नहीं ना। चिंता तो केवल उस चीज को बढ़ाएगी ही और आपको मानसिक रूप से और कमजोर बनाएगी। ऐसे में दिमाग को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको उस चीज के बारे में सोचना छोड़ देना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आप मानसिक रूप से मजबूत बने तो आप ऐसी चीजों के बारे में सोचना छोड़ दें और जो चीजें आपके बस में हैं केवल उसी पर ध्यान दें। श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है कि कर्म करते जाओ और फल की इच्छा मत करो। तो आप भी उसी सिद्धांत पर चलेंगे तो अवश्य ही जीवन में बहुत सफलता पाएंगे।